ईद मुबारक आप सबको, रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक और अब शवाल मुबारक। होप आप लोग सब ने बहुत ही मज़ेदार ईद और अच्छे रमज़ान गुजारे होंगे इंशाल्लाह। और आई डोंट नो आपने कौन से दिन ईद मनाई है। हमने तो सब ने एक मुख्तलिफ दिन ईद मनाई है। किसी ने, अल्लाह का शुक्र है जी, ऐसे एक दिन क्या मज़ा नहीं आता एक दिन ईद मनाने में। हम सब पूरा हफ्ता ईद मनाते हैं हम एक एक दिन। तो मैंने तो मंडे बनाई थी, मंडे को। आप लोगों ने? हमने ट्यूसडे मनवाई, सबसे आखिर में ट्यूसडे अलग ही लगा ट्यूसडे, मैंने भी ट्यूसडे। खैर जो भी था सब ने ईद मनाई ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीइंग जो भी दुनिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं और जो मुसलमानों पे या दूसरे कौमों पे सब पे जो भी हो रहा है, उसके साथ साथ ईद मनाने में कोई ऐसा मज़ा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इंशाल्लाह मज़ा आ गया। एनीवे आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक बड़े अरसे बाद आए यार। वो अच्छा बहुत अरसे बाद हम आपके साथ वापस हमने अपनी शक्लें खूबसूरत सी आपको दिखाई। हम बिजी थे पैसा कमाने में। यहाँ सब बिजी होते हैं पैसा ही कमाने में, रमजान में पैसा कमाने में। वाह दैट्स जरूरी है, पैसा कमाना पैसे के अलावा से गए शक्लें कमा के खत्म से हो गए, वाकई सुकड़ गए। एक की बुझी नहीं है भाई, एक की तो चमचमाए। अच्छा खासा रमजान और पैसे के साथ साथ अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाले इंशाअल्लाह, आमीन। और बस आप लोगों से बहुत अरसा हुआ आई थिंक मिले हुए, और आप लोगों ने हमारी खूबसूरत सी शक्लें बहुत अरसे बाद देखी हैं। हम में से आज भी कोई ना कोई गायब है, और वो आपको पता है कौन है जो मिसिंग है यहाँ पर। अली वो नहीं है आज, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर होगा। और बस ये है कि प्लीज़ आप आगे भी जो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी करने वाले हैं। हमें अगर आप सजेशन दें तो आपके सजेशन के मुताबिक भी जो है हम वैसे भी टॉपिक्स कर सकते हैं जो आपके लिए इंटरेस्ट हो। और वो जो भी हम कर रहे हैं आई होप आप लाइक कर रहे हैं, और उसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हम उससे बेहतर आपके लिए कंटेंट ला सकें। बट एनीवे आज का टॉपिक जो है वो टॉक टू द बॉयज एंड आस्क देम कि आज का टॉपिक क्या है। यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि देखें एक तो हम बड़े दिनों से गायब थे लाइक अंबरबाजी सेड, और जब वापसी हुई है तो वर्ल्ड एट द मोमेंट सीम्स लाइक एवरीथिंग्स इन केओस। हर चीज़ जो है ना उल्टी फुल्टी हुई है, समझ नहीं आ रही दुनिया में हो क्या रहा है। यू नो बहुत कुछ हो गया, ट्रम्प मामू ने बहुत कुछ कर दिया तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रम्प अंकल हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी जो यहाँ की जो स्टॉक मार्केट है ASX वो भी ड्रॉप हुई है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव गॉन, 100 बिलियन लास्ट नाइट इन 1 आवर। देखिए ये इनका अपना पर्सनल पोर्टफोलियो गिरा। 100 मिलियन का इनका पर्सनल पोर्टफोलियो गिरा। कल रात ऑस्ट्रेलिया का बिलियन था। 200 कंपनीज लॉस्ट ऑल ऑफ अ सडन। तो इस उसको देखते हुए हमने सोचा कि आज दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग यार, समझ नहीं क्या कर रहे हो अमेरिकन तुम लोग, ये बैठ के यार तंग करके रखा है। आवाम हमारी देखती भी अमेरिका से ये था। हमारा ट्रैफिक अमेरिका का है। वैसे सही बात है, सबको डंडा दे के रखा हुआ है। एनीवे लेट्स, ये था टॉपिक, लेट्स डिस्कस वो करना क्या चाह रहे हैं। दैट्स राइट, आपको तकलीफ क्या है, दैट्स द टॉपिक, WTF। बट एक ये क्वेश्चन भी है कि यार from their own country's point of view, like they say America first, is that good for them? या इस पे बात करते हैं। Shouldn't every country say that कि पाकिस्तान first, India first, Australia first? इस पे मैं आपको पाकिस्तान first एग्जाम्पल, अगर अल्लाह करेगा ऐसा कभी हो नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट तो हम तो उसी पॉलिसी पे चल रहे कि भाई पाकिस्तान फर्स्ट, ताकि हमें कर्जा दो तो पाकिस्तान को हम चलाएं तो पाकिस्तान फर्स्ट ही चल रहे हैं। एनीवे क्विकली असद का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि भाई अमेरिका, ये जैसा शान ने कहा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद है दुनिया के लिए, या व्हाट्स हैपनिंग, और आपके अपने 2 स्टैंड्स कोई 5 मिनट हमें बताएं। नहीं जैसे ये बात की कि टैरिफ्स हर कंट्री पे लग गए हैं, नॉट जस्ट वन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी टैरिफ लगे हैं, हमारे बीफ पे टैरिफ लगा है, स्टील पे टैरिफ लगा है, और इवन दो के
look, Trump is a businessman, we all know that. उसका prospect यही है, he doesn't care about anyone else except के for his own country people, जिस वजह से उसको लेकर आए थे. So he's just doing his business. In short, जिसको कहना चाहिए कि मेरी जो prospect है कि अमेरिका फर्स्ट, जो उसका प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि अमेरिकन्स को फर्स्ट रखा जाए. उनके लिए क्या बेहतर है, मुल्क में और पैसा किस तरीके से आ सकता है, टैक्स लगाओ, टैरिफ्स दो, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जितना क्या कहते हैं रोक सकते हैं. फंडिंग काफ़ी सारी कंट्रीज़ की बंद हो चुकी है. अब यही मोटिव था, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई. स्लोगन यही था कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट. ये उसका भी यही था कि पाकिस्तान फर्स्ट, हर चीज़ इधर बनाओ, कोशिश करो, मतलब इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, मतलब उसका भी यही था. Trump and Imran Khan वैसे in policy same, they're very businessmen. But anyway, continue. तो चीज़ ये है कि नज़र तो यही आ रहा है कि अब अमेरिका का एक बैड इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिएट होने लग गया है, जिसको कहते हैं कि जिसको हर उरूज को जवाल है, जिसको एक शॉर्ट टर्म है. और आई थिंक ये अब एक रिवर्स साइकिल बैक होने लग गया है यूएस के लिए भी, कि जितना पीक पे पहुंचना था पहुंच चुके, अब रिवर्स गियर लग चुका है वापस नीचे आने का. बट अब इमर्जिंग जो है दूसरी तरफ वर्ल्ड इस वक्त बहुत, जिसको कहते हैं ना, जो जोजी ने भी बात कही कि बहुत चेंजेस हो रही हैं इस वक्त, के अब यूएस का डाउनफॉल है, नई इमर्जिंग पावर्स और कौन कौन सी आ रही है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो दूर दूर तक इसमें नहीं है. तो वी आर ऑन वेरी एज एट द मोमेंट, जिसको कहते हैं ना कि बहुत चेंजेस इन कमिंग टाइम वी कैन सी. बट ये इन माय प्रोस्पेक्ट, इन माय 2 cents, आई थिंक कि किसी के साथ भी अभी इस वक्त अमेरिका का अच्छा रिलेशन नहीं है. ऑस्ट्रेलिया भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और अपोजिशन लीडर्स भी, दे आर नॉट हैप्पी. जो टैरिफ्स वगैरह लगे कनाडा में भी, और आप क्या कहते हैं, इट्स लाइक कि आप दुश्मनी क्रिएट कर रहे हो लोगों से जहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए. सो इन माय प्रोस्पेक्ट के ये शायद जिसको कहते हैं ना कि रिवर्स बैक है, क्योंकि अब वर्ल्ड क्या करेगी, दूसरी कंट्रीज में जाएगी एक्सपोर्ट्स को देखने, बीफ के लिए. ऑस्ट्रेलिया अब चाइना से बातें कर रहा है, जिसको कहते हैं स्टील के लिए. इंडिया जाएंगे, रशिया जाएंगे, और बिग मार्केट है, दिस इट्स अ रियली बिग मार्केट आउट देयर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी कांट प्रेडिक्ट. तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस वक्त सिचुएशन, लाइक आपको लगता है कि इससे समथिंग बेटर विल कम आउट ऑफ इट, अमेरिका के लिए नहीं, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? कुछ नहीं कह सकते आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या. मेरे हिसाब में आई डोंट नो कि या मेरी सोच वहां तक नहीं जा पा रही है इस वक्त, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. लेकिन बहुत हालात, जिसको कहते हैं ना, नाजुक सूरत हाल है. हाँ, बहुत नाजुक सूरत हाल है. हाँ, तो क्योंकि यूएस का जो हाँ नहीं ये हौसला तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस का जो वो है वो सबसे इस वक्त दुश्मनी ले रहा है कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, मैक्सिको से उसकी ऑलरेडी नहीं बन रही है. ठीक है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जो एक एलाइज थे आपके, वो भी अब आपसे दूर होते जा रहे हैं. तो आप करना क्या चाह रहे हो? सो नाउ हु विल डोमिनेट द थिंग इज कि इंडिया पीछे बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्री है, चाइना है, रशिया है. अब ये ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे दुनिया को, क्या लाइक जिसको कहते हैं ना पजल फिक्स नहीं हो पाया. अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट्स माय 2 cents. दैट्स योर 2 cents. शान साहब, आपका व्हाट डू यू थिंक? आपका जो क्वेश्चन था उस पे खुद यू टेल, आपको क्या लगता है कि सिचुएशन इसमें से अमेरिका comes out clean or the world comes out clean, or yeah, whatever your situation. For example, which I think is ये ग्रीनलैंड और गाजा स्ट्रिप के बारे में वो बोल रहा था ना बहुत ज्यादा कि भाई हम रिजोर्ट बना देंगे, ग्रीनलैंड पकड़ लेंगे, वो तो है भी बोंगियां आप कह लो. It's more of a talk. The thing is, rather than do, I would say. But in my point of view, he can do. You never know, वैसे you never know about that too. But आप जब एक वर्ल्ड पावर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के मुंह से बात निकल रही है ना, तो इट्स क्यों वो, if he's saying he will, and he's so think about it. आप ये भी देखो, इसका लास्ट टर्म है, ठीक है, हाँ, सेकंड टर्म है, लास्ट टर्म है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो करके जाना है. उस पे उसने कहा कुछ, उसने बैन करके जाना है. उसने कहता है मैं थर्ड टर्म के लिए भी आ सकता हूँ. there is a way. भाई अपना चेंज, there is a way. Yeah, it's called dictatorship. Anyway, exactly. आप बोलो. तो for Americans point of view, I feel जैसे जब इमरान खान आया था, his policies, if I साथ में लेके चलूँ, तो I liked Imran Khan's policy in that fight, in that terms कि यार पाकिस्तान first, you do your things, tariffs लगाओ, investment लेकर आओ, खुद घर पे चीजें बनाओ. मुझे समझ आती थी यार ठीक है, अगर वो भी अपनी कंट्री के लिए करना चाह रहा है तो I don't see there's a harm. लोग इसलिए बाहर एकदम हो रहा है, ओ मैन ये क्या हो रहा है, वो शिट, अरे भाई वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है.
आपने टैरिफ्स लगाए तो वो क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि दुनिया यूएस पे रिलाय बहुत करती है। एग्जैक्टली, उसने बोला जी आपने बीफ लेना नहीं हमसे, हम आपका बीफ ले रहे हैं, फ्री ट्रेड है, क्यों हम भी टैरिफ्स लगाएंगे, आप मेरा बीफ लो। ओके, ऑस्ट्रेलिया कहते नहीं भाई, हमने तो अपने फार्मर्स को बचाना है, वी कैन नॉट गेट योर बीफ, सॉरी। तो ठीक है, 10% टैरिफ है, that's fine, understood. Yeah. We have to pay the consequences then. That's understandable. I think आपका जो point of view है, but that's legit. You're thinking from the economic point of view. Economic point of view. अगर मैं भी पाकिस्तान हूँ, अगर होता पाकिस्तान में और ऐसा अच्छा चल रहा होता अगर, तो मैं भी कहता यार इमरान खान इज डूइंग सो गुड मैन फॉर आवर ओन कंट्री, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, जॉब्स क्रिएटिंग, मतलब ठीक है थोड़ी महंगाई होगी बाहर के प्रोडक्ट्स की, बट अपना खाओ, स्टिंग पी लो भाई, स्टिंग पी लो, पेप्सी नहीं पीनी, पेप्सी ना पियो, स्टिंग पी लो। जैसे ईरान भी मैंने सुना है कि वो खुद बनाती हैं चीजें, बिकॉज़ इतने टैरिफ्स हैं, इतना वो ईरान का एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट पॉलिसीज, इंडिया को आप ले सकते हो, इंडिया काफी अपना बनाता है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया ने ना वो जो किया, अगर हमारे को इंडियन ऑडियंस देख रहे हैं तो हमें ये कमेंट में बताएं कि मेरा जो ओपिनियन है ये करेक्ट है, कि इंडिया ने 90s में ना लेट 80s और 90s में इंडिया ने क्या किया, उन्होंने अपनी इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल जो इंडस्ट्री थी ना उस पर बहुत फोकस किया। हम लोग वीडियोस में देखते थे कि वहाँ पर ना वो मारुति चल रही है, ये चल, हम मजाक उड़ाए, हम तो मर्सिडीज में फिरते हैं, ये लोग अभी भी सुजुकी में फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई। अब जब वो बन गई है और वो मर्सिडीज में फिर रहे हैं, हम मारुति पे आ गए। हम अभी तक सुजुकी मैरान के ऊपर, हमारा मैरान अभी तक चल रही है। तो कहीं से तो स्टार्ट लेना था ना किसी ने। अगर बाइडेन ने लिया वो तो सोता रहता था, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। अगर उसने स्टार्ट लिया कि भाई नहीं, आई एम गोना पुट टैरिफ्स ऑन एवरीवन, नॉट वन, एवरीवन, एंड देन इफ यू कट योर टैरिफ्स आई विल कट माइन, ये बोला ना उसने। आप काटो, ऑस्ट्रेलिया अपना काट दे, या हमारे से भी बीफ ले ले तो हम काट देंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया। बेसिकली अमेरिका फर्स्ट को अगर सोचा जाए, एज एन अमेरिकन देखा जाए, एग्जैक्टली ये पॉलिसी ठीक लग रही है, और उसी बेसिस पे एनजे उसको वोट मिला है। एग्जैक्टली, अमेरिका फर्स्ट, बाइडेन सो गए, गिर गए, और क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। अगर आप अमेरिकन हो, यू गोना लव ट्रम्प, अगर आप आउटसाइडर हो, यू गोना हेट। एंड आई वुड लव फॉर आवर लीडर्स, पाकिस्तान लीडर्स टू बी लाइक हिम। आपका ओपिनियन क्या है? अब देखें, हमारे पास एक ओपिनियन आया जो कि फॉर इन अ सेंस कि अगर वो अमेरिका को पहले रखे या एज एन अमेरिकन सोचे तो ट्रम्प को। आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज़ मे बी मेरा सारी इंफॉर्मेशन ना हो, बट एज अ लेमैन, एज आउटसाइडर मुझे लग रहा है कि यार वो आपने वो ओपिनियन सही बताया कि अमेरिका के हिसाब से, उसके हिसाब इसने ओपिनियन बताया मोर और लेस फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव के शिट मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, मैं गवाच गया, यू नो। क्योंकि लोग, मैं तो ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा ना, तो मुझे तो पसंद नहीं आएगा कि हमारे मुल्क पे इतना टैरिफ लग रहा है, और क्या कहते हैं, एज एन ऑस्ट्रेलियन अगर आप देखो तो हमारे भी तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमारे तो आ रहे हैं, वो तो ठीक है। आप एज अमेरिकन देखोगे ना, यू गोना लव हिम, अमेरिका के लिए ही इज बेनिफिशियल। एज अ आपका ओपिनियन एज एन ऑस्ट्रेलियन इसने बता दिया, आप अपना ओपिनियन दे। मेरा ख्याल में कंट्री नहीं, क्योंकि आप एज फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, आपको क्या लगता है विदाउट एनी लीजेंस टू एनी कंट्रीज, आपका क्या लगता है कि ये क्या इसका आउटकम होगा? एंड देन फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ मुस्लिम पर्सपेक्टिव एज वेल, कि इसके हिसाब से हमें क्या फर्क पड़ेगा, यू नो व्हाट आई मीन? In terms of जो शान ने कहा कि in comparison to Pakistan and America and Pakistan की comparison is like comparing chalk and cheese, right? नहीं, policy तो policy भी ये भी है, you got to be so थोड़ा सा मतलब completely इमरान खान was trying, वो चाह रहा था, उसकी policy इसलिए इस तरह से थी, but he wanted to connect ties with every outside countries, like Russia के साथ बहुत उसको ties करने थे, he didn't want to break ties. Whereas ये जो Trump आया, he's a very, as you said, a businessman, but a very shrewd and crude businessman, somebody who has no moral ethics or moral, like जैसे एक वो नहीं है उसके अंदर, compass नहीं है उसके अंदर वो नहीं है, compassion नहीं है बिल्कुल भी, doesn't care, it's about him and his country. लेकिन अगर इतना ही है
तो इसकी कंट्री खुद जो है जब रिसेशन में अब जा रही है, who is going to help that out? With all of this that's happening, he's trying to tell अपने लोगों को बता रहा है कि this is what's up, we're trying to build America, wait till when? Have you got a plan in mind? What is your plan? Tell your plan. Don't just एक निकाल के बस ये कर दिया, that's it, I said it's gonna happen, I said it's gonna happen. Yeah. He's really treading on dangerous waters. ये बहुत dangerous game खेल रहा है. America is not a normal country. मतलब it's a country that the whole world relied on. You Still can't all of a sudden आप ऐसा नहीं कर सकते हो, bang, I'm not doing this anymore. Obviously पूरी दुनिया हिलेगी, Yeah. और जब दुनिया हिलेगी तो repercussion अमेरिका का भी आएगा. ये नहीं होगा कि everything will be, oh हम तो ठीक है, बाकी दूसरे के भाड़ में. It doesn't work like that, sorry. I mean हर चीज के पीछे ना there has to be some sort of a plan. इसका है plan, लेकिन his plan is very dangerous. जब तक हम सबको पता चलेगा इसका प्लान, तब तक I think it'll be too late. और वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है पूरी दुनिया के साथ. I mean, as you said, from an Islamic perspective, वो ये चीज है कि दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा बिग हो जिससे डिस्ट्रक्शन हो. Like we know कि we are really this close to a brink of war, World War III. हमें नहीं पता, अल्लाह आलम, वो कभी भी, क्योंकि यूरोप बैठा हुआ है, you've got the Middle East बिल्कुल ऐसे भरे हुए बैठे हैं, you have China, you have Russia, and then you have all these allies of America. ठीक है? He is trying to create that mayhem. Okay? जब आप वो create करोगे ना, जैसे हमारे इस्लामिक उसमें है कि there has to be a big war. It's called मलहमत अल-कुबरा, सबसे बड़ी जंग, जिसमें एक अगर इंसान के 1000 बेटे होंगे तो 999 of them will be killed and only one will survive. That's how much, मतलब इतना मतलब कत्ल गारत और ये चीज होगी, मतलब कत्ल होगी. तो ये तो हो तो नहीं रहा, अभी हो तो रहा है, वो तो है, लेकिन ये तो World- कुछ world नहीं है, wide ये होगा. कुछ नहीं है to what we need to be मतलब जो हमें we have to expect. Okay? फिर उसके बाद Israel to be a greater country, it needs to put America down. To bring the name of America down, it needs to come up to show itself that we are the नहीं, वो कभी नहीं आएंगे. आएंगे नहीं, पर वो कभी आना भी नहीं चाहते. इनकी हिस्ट्री, इनका ये चीज है कि इनको दुनिया में they have to show, जब उनका जो मसीह आएगा, जो उनके लिहाज से उनका जो मसीह है, they have to be the superpower. And in order for them to be a superpower, the other superpowers must go down. They're already under And the their feet. only way that America could have gone down is within America कुछ हो. सिविल वॉर टाइप कोई सीन नहीं है. नहीं, मतलब अमेरिका में कोई ऐसे लीडर्स आए जो उसको नीचे गिराएं. दिस इज तो पूरा आपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है ट्रम्प भाई. थैंक यू वेरी मच. आपने उनका पूरा plan- सेट किया. जस्ट टू ऐड ऑन दैट, उनका प्लान तो है 2035 में 20 मिलियन लोगों को मार्स पे लेके जाने. तो ये अपने लोगों को लेके मार्स पे चले जाएंगे. एलन मस्क को तभी तो जेल में बिठाया भाई उसने. तू बना, मैं इधर प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, 2035 तक हम मार्स पे भाग जाएंगे. माशाल्लाह. और अल्लाह ने उनको जाने देंगे. तब भाई है कि नहीं, एलन मस्क को तभी उसने जेल में बिठा के रखा है. उसने जाना तो है क्योंकि वो तो निकलेगा. क्योंकि देखें, मतलब आप एक मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अमेरिका के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ओथ लेके अपने ऑफिस आता है और फर्स्ट टाइम एड्रेस करता है पब्लिक को, और वहाँ एक 4 या 5 साल का बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ उसके टेबल पे चीज़ें हटा रहा है एंड ऑल दिस, और उसके साथ साथ वो इलॉन मस्क साहब वो खड़े हुए हैं पीछे एंड ही इज गोइंग एंड ऑल दिस. मतलब यू नो, एंड वो बच्चा उसको कह रहा है कि you're not the president. You're not the president. What is going on? that was That was hilarious. like I thought that was hilarious. और पापा जरा Saturday Night Live चल रहा था. Seriously, ऐसा लग कुछ funny skit था क्या चल रहा है. What a joke!
और वो भी उसको देख कैसा रहा था, हाँ ट्रम्प का एकदम मुंह देख ट्रम्प का शायद दिल चाह रहा हो उसको 2 थप्पड़ लगा के गए वो बेटे इधर से, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे उसका सुपर पावर खड़ा है। सबसे मजेदार तो ज़ेलेंस्की वाला पूरा एपिसोड क्या जबरदस्त मजा आया। कभी व्हाइट हाउस में इस तरह की सीन नहीं देखने को मिला, अब वो देखने को मिल रहा है लास्ट 2 months में, वो देखने को मिला है जिसको कहते हैं ना कि थिंक अबाउट कि जो प्लेटफॉर्म जो स्टेज सेट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, किसके अराइवल के लिए हो रहा है, तैयार हो जा भाई, और किसके लिए हो रहा है। तैयार हो तुम? तैयार है। अच्छा भाई आपके 2 cents। हाँ ये तो कम कर ले ये तैयार है। भागेंगे कैसे लड़ने के लिए, ये सामने आ जाता है पेट हमारा तो पहले तो ये कम करना। आई थिंक मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अभी हम लड़ने झगड़ने के काफी दूर है, अभी हम उसके करीब नहीं है मेरा देखो, ख्याल। डोंट यू थिंक, हाँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, डोंट यू थिंक कि सब कंट्रीज को ये करना चाहिए किसी कि यार अपनी चीज बनाओ, टैरिफ्स अगर आपको लग रहा है तो आप भी लगाओ, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं अगर है, उन्होंने किया गलत कुछ नहीं है, लेकिन पहले अगर पहले आपने वो छोड़ी हुई थी ना, क्या कहते हैं, अब्बू मत बनो ना पहले सबके, पता नहीं नाइजीरिया में कोई पैसे अब्बू दे रहे थे बनाया जब वो ना, बोलता था एग्जैक्टली। फिर अब्बू मत बनो ना सबके, अब सबके अब्बू बन नहीं, गए। अब आप ये देखो, अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, हाँ, ये तो वो बात हो हाँ, गई। I'm not पहले आप दुनिया के अब्बू बन गए, हाँ, अब आप हाँ। कह रहे हो नहीं मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं। फोर्ड ऐसा छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्ड कंपनी अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसके पार्ट्स, उसके इंजन, उसके एवरीथिंग कहाँ से आता है? यूरोप से आता है, राइट? अब वो स्टॉप कर देंगे तो ये कक बनाएंगे अपनी फोर्ड। Where are the jobs going to go if the Ford company goes down? क्या होगा वहां? Look, You know, वैसे भी सारे बॉयकॉट लिस्ट पे ही हैं। आई थिंक जॉब वाइज ना अमेरिकन को एक ये झूठ तो बेचा गया कि जी जॉब्स वापस आ जाएंगी, नहीं। बिकॉज ये फोर्ड, ये शेवी, ये जितनी भी कंपनी जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस बंद लाएंगे ना, करेंगे, हाँ। तो ये लोग नहीं वापस लेके आएंगे ये लोग, अच्छा। लेकिन वो सब ऑटोमेटेड होंगे, रोबोटिक्स होंगे। Yeah. लोगों को तो जॉब वैसे नहीं मिलनी, वो तो रोबोट्स बना रहे होंगे कंपनियां, ये गाड़ियां, लोगों को जॉब मिलेंगी। तो वो एक झूठ है जो कि लोगों को भी समझ नहीं आ रही। दैट्स वन थिंग। शान की बात से मैं एग्री करता हूँ कि इफ यू थिंक फ्रॉम एन अमेरिकन पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली अगर एक गोरे अमेरिकन के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं कि भाई मेरी कंट्री में ये लोग कौन घुसाए हैं सारे, मुझे तो ये वाइट ओनली चाहिए, ट्रम्प बिल्कुल ठीक कर रहा है, इन सबको निकालो, जॉबें वापस लाओ, अमेरिका को ग्रेट बनाओ। जो लगता है ना, जो बाहर से लग रहा है ना, जो बेचारे, मैं तो फील सॉरी कर रही हूँ अमेरिकन पे कि उनके ऊपर क्या आप लोगों ने अपने गुजरने वाली खानदान है। वालों से पूछा है क्या हालात है वहाँ पे? नहीं। वो तो आराम से फिर नहीं, वो कहते हैं कि बुरे नहीं, हालात, हालात ऐसा, जहां तक मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि बुरे हालात हालात। ऐसे वो तो कह रहे हैं यार हमारा जो है दुबई चॉकलेट बड़ा दिख रहा है। ऐसा तो कोई मसला नहीं है। दुबई चॉकलेट, ऐसा इंडिविजुअली अभी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी नहीं लाइक it takes time. ये अमेरिका, देखो अमेरिका की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा भी नहीं। रीजन बीइंग कि अमेरिका जो है ना, दे उनका जो डॉलर है दैट इज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। Australian 60, 58 सेंट हो गया था यार। can you believe that? 57 सेंट्स टू $1 To $1 American dollars. बहुत नहीं, I wasn't looking. लेकिन इशू पता क्या, Wow. जिसके पैसे वहां पर हो वो तो गया। जो आप रिजर्व की बात करो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड यूज यूएसडी, हाँ। ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉलर एज अ वर्ल्ड रिजर्व, ठीक है। कितना वक्त लगेगा खत्म करने में अगर चाइना बीच में वो आए या रशिया बोले हमारा येन यूज करो? अभी ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसी वजह से तो हो रहा है हाँ। कि अमेरिका चाहता नहीं है कि वर्ल्ड गेट्स ऑफ द डॉलर स्टैंडर्ड। डॉलर स्टैंडर्ड। अभी अमेरिका ने क्या करना है ये आपको मैं बताता हूँ, इकोनॉमिकली ये सब कुछ क्या हो रहा है। अमेरिका इस वक्त जो है ना वो दरख्त को हिला रहा है, जो कमजोर पत्ते ना वो गिर जाएंगे, बाय पत्ते आई मीन कंट्रीज, वो सब गिर जाएंगे, ठीक है। और जो स्ट्रांग भी हैं थोड़ी सी वो भी हिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कंट्रीज लाइक चाइना जब उनके ऊपर टैरिफ्स होंगे, उनकी अपनी इंडस्ट्री नीचे जा रही होगी, यूरोप की इंडस्ट्री नीचे जा रही होगी, तो अमेरिका वापस आएगा और कहेगा वी आर गोना स्टार्ट प्रिंटिंग अगेन। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, QE। जब QE शुरू होगी, अमेरिका विल स्टार्ट द प्रिंटिंग प्रेस अगेन फॉर US डॉलर्स। तो जो अमेरिकन एलाइज थे उनके लिए इंपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास डॉलर वाफर मिकदार में आ जाएगा। और कंट्रीज हु आर अगेंस्ट, जिनके पास डॉलर्स नहीं है, जो डी डॉलराइजेशन पे चल रहे हैं, मार्केट में जब डॉलर फ्लड होगा तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो लेकिन जाएगी। अगर अमेरिका का डॉलर नीचे गिर गया, and जो दूसरी कंट्रीज जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज हैं एंड दे डिडंट रिलाई ऑन अमेरिका, दे गो अप और उनका पैसा ज्यादा हो गया,
हाँ then American dollars will be worth nothing. येन कभी स्ट्रांग होगा ही नहीं, क्योंकि अगर येन स्ट्रांग हो गया एज अमेरिका, आप इमेजिन करो अभी आप ये ग्लास इंपोर्ट करते हो चाइना से 50 सेंट का, बिकॉज इस वक्त एक येन जो है सॉरी $1 जो है उसमें आपको 100 200 300 येन मिल जाता है। जब $1 का 1 येन हो जाएगा तो दैट मीन्स कि चाइना में इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन दैट मीन्स कि यूरोपियन जो हैं हाँ वो जो collectively they are getting together and they are saying कि you know कि बकरा कौन सा लेना, बकरा उन्होंने collectively they've got together, उन्होंने चांद देख लिया, कौन सी मंडी में जाना है, उन्होंने चांद देख लिया था, वो रहा चांद। नहीं वो ये कह रहे हैं ना यूरोप में तप्पड़ नहीं, आई डोंट थिंक सो यूरोप कर पाया। आई बिलीव चाइना अपनी करेंसी को उठा सकता है, ये यूरोप और जो एशियन मार्केट्स है ना वो अब चाइना के गिरफ्त में है, बिकॉज यूरोप पहले अमेरिकन मार्केट थी। अमेरिका ने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया ना वो ये किया कि यूरोप को रशिया से हटा दिया, और रशियन चीप गैस की वजह से यूरोपियन इंडस्ट्री चल रही थी। जब वो चीप गैस खत्म हुई है, अमेरिकन LNG आ गई जो कि महंगी है, यूरोपियन गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव व्हिच इज व्हाई दे कांट एक्सपोर्ट, व्हिच इज व्हाई देयर इकोनॉमीज आर गोइंग डाउन। अमेरिका ने रशिया के ऊपर टैरिफ्स नहीं डाले, बहुत डाले हैं उनके ऊपर टैरिफ्स छोड़ो, उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ। लेकिन रशिया का क्या है, रशिया के पास इंडिया है, रशिया के पास ईरान है, रशिया के पास एशिया में बहुत कंट्रीज है जो कि खुल के ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान वाहिद वो था जो बिकॉज आपको यहाँ से निकाल ही दिया। Middle East countries such as UAE, Saudi, they're the only अमेरिका के पिट्ठू। तो आपको लगता है कि येन नहीं उठ सकता? पिट्ठू गोल गरम। चाइनीज इकोनॉमी के लिए, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है कि येन becomes the world reserve currency. Never. They would never want it because उनकी अपनी ट्रेड खत्म हो जाएगी। In their benefit कि उनका येन कम रहे। That's why China जो है they play a different game. वो अमेरिका की तरह प्रिंट या आर्मी से नहीं करते। वो कहते हैं जी हम आपकी कंट्री में आएंगे, आपके पोर्ट्स बना देते हैं, आपके एयरपोर्ट बना देते हैं, हमें उसमें से कमीशन दो, हम उसमें से पैसा बनाएंगे। वो अमेरिका की तरह नहीं कहते। तो चाइनीज वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन या टेक ओवर इज मच मोर ह्यूमेन देन अमेरिका। अमेरिका क्या कहता है जी हम आपकी हेल्प करते हैं, पहले तो ये हमारी तोपें हमारे बम अपने पास रखो ना, ताकि इनकेस तुम उठो तो हम तुम्हें इससे मारे। चाइना कहता है जी हम बनाते हैं लेकिन अगर ये नीचे गया तो फिर हम टेक ओवर कर लेंगे। Which is fair enough, पाकिस्तान ने खड़े होकर पेशाब कर दिया उसके ऊपर, चाइना ने कहा दे दो भाई वापस, क्या तुमसे तो अपना घर नहीं चलता, तुम क्या चलाओगे? मैंने तो सुना है कि लाहौर एयरपोर्ट भी चला गया। लाहौर एयरपोर्ट चाइना इज मोर लाइक दुनिया में जाके कब्जा करता है। आई हर्ड लाहौर एयरपोर्ट इज ये लाहौर एयरपोर्ट चाइना कब्जा नहीं करता, प्राइवेटाइज किया है। चाइना क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट का क्लॉज है, कर दो तो बेहतर है। Do you know अगर ये आप ना चला सके तो हम ले लेंगे। Privatized. Everything is privatized. I think प्राइवेटाइज कर दो तो बेहतर है। पीआई को भी प्राइवेटाइज कर दो। Telstra is privatized. हुई भी है, वो किसी ने खरीदी नहीं है भाई अभी तक। 1-2 साल से प्राइवेटाइज करके रखा हुआ कि भाई कोई बाय कर ले इसको। उन्होंने जो बिड लगाई थी ना, हाँ बिड लगाई थी 100 मिलियन की, पता नहीं कितने की, 20 मिलियन, मतलब इतना नीचे बिड किया किसी ने कि हमें 20 मिलियन भी कोई दे रहा है, दे दो भेज दो भाई। एमरेट्स को दे दो यार। PIA It's so sad. अभी मैं कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसके अंदर ये बता रहे थे कि PIA was a world class airlines in the 70s. ओ ये 70 गया 50 साल पहले। एयरलाइंस दुनिया की टॉप क्लास एयरलाइन थी। It used to go to France, Europe, England, America, हर जगह जाती थी। Emirates Airlines को सपोर्ट करना फर्स्ट एयरलाइन जो Emirates की जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है वो दुबई टू कराची हुई है। दैट्स व्हाई उसकी जो आपको कभी भी टिकट मिलता है उस पे लिखा है EK, Emirates Karachi. Okay, and their first plane came from PIA. Yeah. बट देखो इतनी दोस्ती में हमारे वीजे खोल दो यार। कहाँ ये हम पहले आए थे भाई। अब दुनिया जो है ना वो बिजनेस कर रही है। Exactly. पाकिस्तान अभी भी है, हम अभी भी उसमें बैठे हुए कि हम तो ये थे, हम तो मुगल थे, हम तो कुछ नहीं है भाई। मीर जाफर निकले। वो कौन? मीर जाफर का नहीं सुना। नहीं पता ऐसे लोगों को मैं क्या करना जान के। एनीवे आई थिंक लुक ये हमारे 2 सेंट्स थे भाईजान।
दुनिया अकॉर्डिंग टू यू आगे आपको क्या लगता है होने वाला है? यूएस हाँ। अच्छा मेरे सस्टेन करता रहेगा? मेरा ख्याल में यूएस इज अ डाइंग एम्पायर व्हिच विल इवेंचुअली डाई ऑफ फातिहा पढ़ो। बट है मैं ये कह रहा हूँ कि die off हो और टाइम पीरियड शुरू हो नहीं गया। आपको ये लग रहा है कि कितना Reverse system ये gear push लग तक गया। ये नहीं। पीछे कर जाएगा या नहीं? यूएस जो एम्पायर है ना, जैसी एम्पायर ये फैली है, व्हेन आई से इट्स अ डाइंग एम्पायर, आई डोंट मीन कि ये 5 साल बाद खत्म हो जाएंगे, नहीं। यूएस अभी जैसा है ये ऐसा ही चलता रहेगा। द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज इसके आगे और पावर्स आके खड़ी हो जाएंगी जो इसको फैलने नहीं देंगी, लेकिन अमेरिका को खत्म कोई नहीं कर सकता। प्लीज रीड द मॉनेटरी सिस्टम की एक बुक है, इट्स फ्रॉम इमरान हुसैन, एंड उन्होंने इस बारे में पूरा लिखा है अबाउट द एक्चुअल फॉर अमेरिका गोइंग डाउन, चांद कैसे देखना, अमेरिका नीचे होना और दुनिया अच्छा। का नीचे होना, उसकी जो करेंसी नीचे होना एंड इजराइल का ऊपर होना। वो बुक पढ़े फिर हमसे बात करें। वो बुक पढ़े आई थिंक ये थे हमारे 2 सेंट्स। आप आई होप आपको आज के एपिसोड पसंद आए होंगे। वी वुड रेकमेंड कि आप कमेंट्स में हमें बताएं कि शायद हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उसमें से आपको क्या लगता है, कोई गलत भी किया, या अपने 2 सेंट्स बताएं कि आपको क्या लगता है। गालियां ना दें, बताएं। हाँ नहीं एंगेज करें हमें कि आपको क्या लगता है कि कुछ गलत बात तो maybe- कर नहीं रहे जो गालियां दे नहीं, रहे। लेकिन लोग आप हमारे लोग से jealous लोग हैं यार। हमारे से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी मेरी बात गलत है, ओपिनियन उसको- गलत, उसको अपना ओपिनियन ओपिनियन दे। अपना देने से कोई there's no problem at all। That's right। लेकिन उसका तरीका होता है। हाँ बिल्कुल, वजू करके आप कमेंट करें। Okay, share, like and subscribe. Thank you. Allah Allah Hafiz. Hafiz.